जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम वर्तमान में कौन क्या है और हाल ही में हुई नई नियुक्तियों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये जो टॉपिक है ये करंट अफेयर्स का अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, डन मानो इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों मोदी जी की जो निजी सचिव हैं वो निधि तिवारी बनाई गई हैं। कौन? निधि तिवारी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 8 से 10 दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नए प्रधान सचिव बन गए हैं। तो जो पूर्व गवर्नर है शक्तिकांत दास आरबीआई के, ठीक है, इनके लिए मोदी जी का नया प्रधान सचिव बनाया गया है। और मोदी जी के एक प्रधान सचिव पहले से थे, उनका नाम है पीके मिश्रा। ठीक है, तो मोदी जी के प्रधान सचिव 2 हो गए हैं, एक तो पीके मिश्रा और दूसरे शक्तिकांत दास। और निजी सचिव कौन बन गई हैं? तो निधि तिवारी बन गई हैं निजी सचिव। ये 2-3 बातें आपको यहाँ से याद रखना है। और इसी क्रम में अभी भारत के नए वित्त सचिव बने हैं। तो देश के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा अजय सेठ। ठीक है, और इनने किसका स्थान लिया है? तो इनने तुहिन कांत पांडा का स्थान लिया है। ठीक है, और तुहिन कांत पांडा भी सेबी के अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न भी पूछा जाएगा कि सेबी का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो तुहिन कांत पांडा जो कि पहले वित्त सचिव थे, ये सेबी के 11वें नंबर के अध्यक्ष बन गए हैं। अब बात हुई है दोस्तों सेबी की, महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए कंप्लीट डिटेल को डिस्कस करेंगे। भारत के जो वित्त सचिव हैं थे, मतलब तुहिन कांत पांडा, ये सेबी के 11वें अध्यक्ष बन गए हैं और इनने माधवीपुरी बुच का स्थान लिया है। माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थीं। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना तो हुई थी 1988 में, लेकिन सेबी एक्ट के तहत इसको वैधानिक मान्यता मिली थी 1992 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। तुहिन कांत पांडा चेयरमैन है। शेयर जो सेबी है इसका काम क्या होता है? जितने भी शेयर बाजार में इन्वेस्टर हैं, निवेशक हैं, उनके हितों की रक्षा करना, इसके साथ में जो शेयर मार्केट हैं उसके सभी रूल्स एंड रेगुलेशन पर कंट्रोल करना, ये सेबी का काम होता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ी अपडेट है। यदि आप इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम यहाँ पर वर्तमान में कौन क्या है और नई नियुक्तियों को पढ़ रहे हैं, यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के हर महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में, तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। अपडेट ई बुक है और इस ई बुक में आपको मंथली करंट अफेयर्स तो मिल ही जाएगा, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। जो दूसरी ई बुक है वो स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक है, तीसरी साइंस की रामायण ई बुक है। और दोस्तों इन तीनों ई बुक को परचेस करने पर एक अभी ऑफर चल रहा है, बहुत बड़ा ऑफर। यदि आप, ये क्यूआर कोड आपको दिख रहा होगा, यदि आप यहाँ पर 150 पे करते हैं, ओनली 150 रुपीज़, तो आपको तीनों ई बुक मिल जाएंगे। ठीक है, तो पेमेंट करने के बाद एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप स्क्रीनशॉट सेंड करना और 5 सेकंड के अंदर आपको तीनों ई बुक आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी। ठीक है, जहाँ से आप अपनी स्टडी को स्ट्रांग बना सकते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। अभी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। इनका नाम क्या है? दोस्तों इनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री। ठीक है, और ये कहाँ की हैं? तो ये जिम्बाब्वे की हैं। और इनने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने दोस्तों थॉमस बॉक का स्थान लिया है। और इसी क्रम में लगभग 1 साल पहले इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, मतलब अभी हैं। इनका नाम क्या है? पीटी ऊषा। ठीक है, ये रिटायर्ड एथलीट हैं पीटी ऊषा। टाटा कम्युनिकेशन का चेयरमैन 15 दिन पहले किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ये बन गए हैं एन गणपति सुब्रमण्यम। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो मनन कुमार मिश्रा के लिए। बताओ फरवरी 2025 में दिल्ली की सीएम कौन बनी? दिल्ली की सीएम बीजेपी की रेखा गुप्ता बनी है। ठीक है, तो रेखा गुप्ता के बारे में 4-5 बातें। ये बीजेपी की नेता हैं और दिल्ली की शालीमार बाग सीट से ये विधायक हैं। ठीक है, और इनने स्थान लिया है आतिशी मारलेना का, और ये दिल्ली की चौथी महिला सीएम बनी है।
इनसे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी मार्लेना दिल्ली की सीएम रह चुकी हैं महिलाओं के रूप में। और दिल्ली के जो डिप्टी सीएम हैं वो बने हैं प्रवेश वर्मा। दिल्ली के वर्तमान में जो उपराज्यपाल हैं मतलब एलजी, वो हैं वी के सक्सेना। और दिल्ली विधानसभा के जो नए अध्यक्ष हैं वो बने हैं विजेंद्र गुप्ता। तो ये सारी बातें आप याद रखो। अभी भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त, महत्वपूर्ण है भैया, नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? इनका नाम है ज्ञानेश कुमार। ठीक है, कौन से नंबर के बने हैं ये? 26वें नंबर के। स्थान लिया है राजीव कुमार का। निर्वाचन आयोग, दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। और जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। चुनाव आयोग 3 सदस्यीय होता है। एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि ज्ञानेश कुमार हैं, 2 होते हैं चुनाव आयुक्त, उनमें से एक सुखबीर सिंह संधू है और दूसरे हैं विवेक जोशी। तो तीनों के नाम याद रखना आप लोग। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो बहादुर सिंह सागू के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात हुई है भारतीय एथलेटिक महासंघ की, तो ये भारत में एथलेटिक खेलों का संचालन करने वाले एक राष्ट्रीय संगठन है। स्थापना 1946 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। अध्यक्ष बने हैं बहादुर सिंह सागू। जनवरी 2025 में इसरो के 11वें अध्यक्ष बताओ। इसरो के जो 11वें अध्यक्ष हैं दोस्तों वो डॉक्टर वी नारायण बन गए हैं। ठीक है, इसरो क्या है? तो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1969 में, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। और वी नारायण इसके चेयरमैन हैं। और इसके संस्थापक और पहले अध्यक्ष पूछे जाएंगे तो विक्रम साराभाई हैं। और विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। बताइए दोस्तों, नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया? नीति आयोग के सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम, ये बात याद रखो। और इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वी अनंता नागेश्वरन। और इनका कार्यकाल जो है 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। आगे हम बात करें CRPF, तो CRPF के न्यू डीजी कौन बने हैं? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह CRPF के न्यू डीजी बने हैं। CRPF मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। स्थापना 1939 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। इसका जो मोटो यानी कि आदर्श वाक्य सेवा और निष्ठा। डीजी हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। और CRPF भारत में 3.25 लाख से ज़्यादा कर्मियों के साथ विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैन्य बल है। UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? इनका नाम है भुवनेश कुमार। क्या नाम है? भुवनेश कुमार। दोस्तों UNDAI इसका डायरेक्टली फुल फॉर्म पूछा जाता है तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना 2009 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। अध्यक्ष हैं जे सत्यनारायण और CEO बन गए हैं भुवनेश कुमार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इनका नाम है वी रामा सुब्रमण्यम। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बताओ, ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ADB के 11वें अध्यक्ष बने हैं मसातो कांडा। और ADB की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो फिलीपींस के मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। बताओ, दिसंबर 2024 में RBI के नए गवर्नर कौन बने? संजय मल्होत्रा ये RBI के नए गवर्नर बने हैं। कौन से नंबर के? तो ये 26वें नंबर के RBI के नए गवर्नर बने हैं। अब अन्य स्थान किसका लिया है दोस्तों? शक्तिकांत दास का। ठीक है, शक्तिकांत दास जो कि मोदी जी के नए प्रधान सचिव बनाए गए हैं। ठीक है, तो RBI के बारे में याद रखना। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना, हेडक्वार्टर मुंबई में। 1949 में इसकी राष्ट्रीयकरण हुआ। और इसके जो फर्स्ट गवर्नर थे वो थे ऑसबोर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर CD देशमुख। और प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है संजय मल्होत्रा। भारत में जितने भी बैंक हैं सभी को RBI रेगुलेट करता है। RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ACC का मतलब होता है एशियन क्रिकेट काउंसिल। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो नए अध्यक्ष हैं वो बन गए हैं सम्मी सिल्वा। ठीक है, सम्मी सिल्वा कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये श्रीलंका के रहने वाले हैं। और इन्हें ACC के अध्यक्ष के रूप में जय शाह का स्थान लिया है। ACC मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल। स्थापना 1983 में, हेडक्वार्टर दुबई में। मोटो होता है क्रिकेट फॉर गुड। ठीक है, एशिया लेवल पर क्रिकेट को यही रेगुलेट करता है। अब बात करें BCCI के नए सचिव की,
तो बीसीसीआई के नए सचिव का नाम बताओ फटाफट से। आप लोग आंसर लगा रहे कि नहीं लगा रहे? भैया आप लोगों को भी आंसर लगाना है, मैं सारे कमेंट पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग आंसर लगाइए। बीसीसीआई के जो नए सचिव हैं वो देवजीत सैकिया बन गए हैं, ठीक है। इसी क्रम में बीसीसीआई के अध्यक्ष के बारे में बताओ। बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। बीसीसीआई तो आप लोग जानते होंगे, भारत में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उन सभी को रेगुलेट करता है बीसीसीआई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1928 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। रोजर बिन्नी अध्यक्ष हैं। सचिव कौन बने हैं? देवजीत सैकिया, ठीक है। अब बीसीसीआई में एक लोकपाल होता है, लोकपाल। तो बीसीसीआई के नए लोकपाल कौन बने हैं? न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा बीसीसीआई के लोकपाल बने हैं। बीसीसीआई में लोकपाल का काम क्या है? बीसीसीआई बोर्ड के अंदर यदि कोई विवाद हो जाएगा तो उसका निपटारा लोकपाल ही करता है। अब आईसीसी के अब तक के सबसे कम उम्र के चेयरमैन कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जय शाह जो हैं आईसीसी के सबसे युवा चेयरमैन बने हैं। जय शाह भारत के हैं, गृह मंत्री अमित शाह के ये बेटे हैं और मात्र इनकी उम्र है 35 साल, ठीक है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने मैच होते हैं उनको आईसीसी रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म। स्थापना 1909 में, हेडक्वार्टर है दुबई में। 108 सदस्य देश हैं। जय शाह चेयरमैन हैं और जियो फेलाडेस जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं इसके सीईओ हैं। तो सारी बातें आप लोग याद रखेंगे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। नासा के नए अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है जेरेड साकमैन, ठीक है। 15वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं नासा के। और नासा मैंने बताया अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1958 में, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। फॉर दी मोटो बेनिफिट ऑल इसका मोटो होता है। नेक्स्ट, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग कौन बनाए गए? कैग बनाए गए हैं भारत के, इनका नाम है के संजय मूर्ति, ठीक है। और ये भारत के 15वें नंबर के कैग बने हैं, ठीक है। कैग का प्रावधान अनुच्छेद 148 में किया गया है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। इनको 2.5 लाख रुपए का वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है विजया किशोर रहाटकर और ये महिला आयोग की 9वें नंबर की अध्यक्ष बनाई गई हैं। हाल ही में किसे एसएससी का चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो एस गोपाल कृष्णन एसएससी के चेयरमैन बनाए गए हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। स्थापना करी गई थी 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो हर्षवर्धन अग्रवाल ये फिक्की के अध्यक्ष हैं। फिक्की का फुल फॉर्म बनता है एग्जाम में, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना 1927 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। हर्षवर्धन अग्रवाल इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है। बताओ भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये हैं संजीव खन्ना। कौन है? संजीव खन्ना। नेक्स्ट है, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का नया राष्ट्रपति कौन बना है? तो ये बन गए हैं दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। कौन से नंबर के? तो ये 47वें नंबर के बने हैं। इनने हराया किसको है? तो इनने कमला हैरिस को हराया है। स्थान किसका लिया है इनने? तो जो बाइडेन का इनने स्थान लिया है। कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं। इसी क्रम में अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति का नाम है जेडी वेंस, ठीक है। जम्मू कश्मीर के पहले सीएम का नाम बताओ। जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बनाए गए हैं, ठीक है। इसी क्रम में जम्मू कश्मीर के पहले या फिर जम्मू कश्मीर के जो डिप्टी सीएम हैं वो कौन बने हैं? उप मुख्यमंत्री ये बन गए हैं दोस्तों सुरेंद्र कुमार चौधरी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये अब्दुल रहीम राथर के लिए बनाया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बताओ टाटा ट्रस्ट का जो नया अध्यक्ष है किसे बनाया गया? रतन टाटा के निधन के बाद जो इनके सौतेले भाई हैं नोएल टाटा, ये टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं। भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक परमेश शिवमणि बनाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों इनका नाम है सतीश कुमार, ठीक है। और सतीश कुमार इस पद पर पहुंचने वाले पहले दलित व्यक्ति हैं और ने स्थान लिया है जया वर्मा सिन्हा का, ठीक है। बताओ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA का नया महासचिव किसे बनाया गया है? आशीष खन्ना के लिए।
ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बताओ, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक ये कौन बनी है? आरती सरीन। असम राइफल के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? विकास लखेड़ा। असम राइफल ये सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। स्थापना हुई थी 1835 में और मुख्यालय है मेघालय के शिलोंग में। आदर्श वाक्य है पहाड़ी लोगों के मित्र। देखो, ये गृह मंत्रालय के नियंत्रण में है, लेकिन 1965 से पहले ये विदेश मंत्रालय के अधीन था। अभी ये गृह मंत्रालय के अधीन है। तो बताओ, इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष का नाम क्या है? इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष हैं अरविंद सिंह साहनी। ठीक है। नेक्स्ट, नाटो के महासचिव कौन बने हैं? नाटो के महासचिव महत्वपूर्ण है, मार्क रूटे बने हैं। नाटो का फुल फॉर्म पूछा जाता है दी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1949 में, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में। मार्क रूटे इसके प्रमुख हैं। बताओ, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के नए प्रमुख कौन बने हैं? इनका नाम है अमित गर्ग। ठीक है। और दोस्तों, ये जो एकेडमी है इसकी एक तो स्थापना पूछ ली जाती है, लेकिन स्थापना से ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसका हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर मैंने कई एग्जाम में देखा है, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। बताओ, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो इनका नाम है हीरालाल सामरिया। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये राजस्थान से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी कौन बने? इनका नाम है नलिन प्रभात। सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अमृत मोहन के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? एसपी धारकर इनका नाम है और ये उप प्रमुख बने हैं। लेकिन भारतीय वायुसेना का प्रमुख कौन है ये पूछा जाए तो आप कह देना अमरप्रीत सिंह। कौन? अमरप्रीत सिंह वायुसेना के प्रमुख हैं। ठीक है। और नौसेना प्रमुख कौन है? नौसेना प्रमुख ये हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, यदि मैं बात करूं सेना प्रमुख की यानी कि आर्मी चीफ की, तो आर्मी चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो, जो डिफेंस के पद हैं महत्वपूर्ण वो आप जान लो। एक तो जैसे सीडीएस कौन है? जनरल अनिल चौहान है दूसरे नंबर की। नौसेना प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। थल सेना प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना प्रमुख हैं अमरप्रीत सिंह। ये चार तो आप याद रख ही लेना, यहाँ से तो एक प्रश्न बन ही जाता है। अभी यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका नाम है दोस्तों प्रीति सूदन। ठीक है। और यूपीएससी के बारे में पूछा जाता है कि इसका उल्लेख संविधान में कहाँ पर किया गया है? अनुच्छेद 315 में। यूपीएससी मतलब क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसकी स्थापना तो 1926 में हुई थी। हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है दोस्तों विपिन कुमार। क्या नाम है? विपिन कुमार। नेक्स्ट है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अनुराग गर्ग। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एनसीबी की स्थापना 1986 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। बताओ, बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के न्यू डीजी कौन बने हैं? तो इनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी। ठीक है। केंद्रीय औद्योगिक विकास सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इनका नाम है राजविंदर सिंह भट्टी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश की आतंकवाद निरोधक इकाई है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी। तो एनएसजी का जो प्रमुख है वो किससे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी श्रीनिवासन के लिए। ठीक है। एनएसजी मैंने फुल फॉर्म बता दिया, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। स्थापना 1986 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। प्रमुख हैं वी श्रीनिवासन। एनएसजी क्या करता है? देश में आतंकवादी विरोधी गतिविधियों से निपटने का काम करता है। बताओ, अभी जो दूरसंचार कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी है एयरटेल, एयरटेल के सीईओ कौन बने हैं? तो इनका नाम है शाश्वत शर्मा। ठीक है। और एयरटेल की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। संस्थापक कौन है? सुनील भारती मित्तल। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। सीईओ बन गए हैं शाश्वत शर्मा। अभी
लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो केसी वेणुगोपाल बने हैं। स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई, इसके अध्यक्ष का नाम बताइए। तो एसबीआई के अध्यक्ष हैं चल्ला श्री निवासुलु शेट्टी, इनको सीएस शेट्टी शॉर्ट में कहा जाता है। एसबीआई की स्थापना 1955 में, हेडक्वार्टर जो है मुंबई के अंदर स्थित है। बताओ हाल ही में इस्पात मंत्रालय के नए सचिव कौन बने? तो ये संदीप पुंडरिक बनाए गए हैं। इसी क्रम में दोस्तों भारत का नया रक्षा सचिव की बात करें तो ये राजेश कुमार सिंह रक्षा सचिव हैं। ठीक है, इसी क्रम में नए विदेश सचिव के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो विदेश सचिव जो हैं ये बनाए गए हैं विक्रम मिश्री। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच ये बनाया गया है दोस्तों मनोलो मार्केज के लिए। स्पेन के रहने वाले हैं ये। कहाँ के? स्पेन के। 10 साल तक पद खाली रहने के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष कौन बने? तो नेता विपक्ष कौन बने हैं? राहुल गांधी। ठीक है, इसी क्रम में बताइए कि राज्यसभा में सदन का नेता कौन है? राज्यसभा में सदन का नेता दोस्तों ये हैं जेपी नड्डा। ठीक है, तो जेपी नड्डा के बारे में याद रखो, ये राज्यसभा में सदन के नेता हैं और ये गुजरात से राज्यसभा के सांसद हैं। मंत्रालय कौन सा है इनके पास? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्रालय। नेक्स्ट है 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष का नाम बताओ। 18वीं लोकसभा के जो नए अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला बने हैं और ये लगातार दूसरी बार बने हैं। ठीक है, इनकी लोकसभा सीट पूछी जाएगी तो राजस्थान की कोटा बूंदी सीट से ये लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, फिर देखो 18वीं लोकसभा के लिए जो अस्थायी अध्यक्ष है यानी कि प्रोटेम स्पीकर, ये किसे बनाया गया था? प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था भर्तृहरि महताब के लिए। मतलब ये काफ़ी चर्चाओं में रहे उस टाइम। ठीक है, तो इनकी लोकसभा सीट आप याद रखो, उड़ीसा की कटक से ये सांसद हैं। कहाँ से? उड़ीसा की कटक सीट से ये सांसद हैं। डीआरडीओ के अध्यक्ष का नाम बताओ जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने मई 25 तक के लिए बढ़ाया है। तो डीआरडीओ के अध्यक्ष का नाम है दोस्तों समीर वी कामत। ठीक है, समीर वी कामत इनका नाम है। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1958 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। समीर वी कामत इसके चेयरमैन हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो सदानंद वसंत दांते के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ, भारतीय खुफिया एजेंसी है रॉ के चीफ कौन है? तो रवि सिन्हा, ये रॉ के चीफ हैं। रॉ मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। भारत की खुफिया एजेंसी है ये। मुख्यालय नई दिल्ली में, स्थापना 1968 में। रवि सिन्हा इसके चीफ हैं। बताओ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की प्रबंध निदेशक दूसरी बार कौन बनी है? इनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मौसमी चक्रवर्ती के लिए। CBI यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के वर्तमान में डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है प्रवीण सूद। क्या नाम है? प्रवीण सूद इनका नाम है। और ED यानी कि दोस्तों प्रवर्तन निदेशालय, काफ़ी चर्चाओं में है ED। विपक्ष हमेशा इस पर आपत्ति लगाता रहता है। तो ED मतलब क्या होता है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। और इसके वर्तमान में जो डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं, उनका नाम है राहुल नवीन। ED की स्थापना जानो 1956 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी हैं? तो ये बन गई हैं नईमा खातून। केंद्र सरकार ने प्रसार भारती का अध्यक्ष किसके लिए बनाया है? नवनीत सहगल के लिए। केंद्र सरकार ने CBSE का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो राहुल सिंह, ये CBSE के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, भारतीय मूल के पहले ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जो कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी कि BBC के अध्यक्ष बने। तो भारतीय मूल के ऐसे पहले व्यक्ति का नाम है समीर शाह जो कि BBC के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और इसी क्रम में भारतीय मूल के पहले ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बने। तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति का नाम है अजय बंगा। ठीक है, याद रखो जो अजय बंगा है भारतीय अमेरिकी हैं और इनको जो है
वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। तो वर्ल्ड बैंक की बात हुई है। वर्ल्ड बैंक दुनिया के देशों को विकास के लिए लोन देता है, मतलब इसका काम है दुनिया के देशों को विकास के लिए लोन देना। जब किसी प्रकार की एक संस्था होती है IMF, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है डूबती और बर्बाद होती अर्थव्यवस्थाओं को उबारने के लिए लोन देना, कि वो थोड़ा सा ऊपर उठ सकें। स्थापना हुई थी वर्ल्ड बैंक की 1944 में, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। नीति आयोग के CEO का नाम बताओ। नीति आयोग का अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है, जो कि नरेंद्र मोदी हैं। CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम, जो है नीति आयोग के CEO हैं। अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष का नाम बताओ। सुमन के बेरी। कौन? सुमन के बेरी उपाध्यक्ष हैं। भारत का दूसरा लोकपाल किसे बनाया गया? तो भारत के पहले लोकपाल का नाम बताओ। पहले लोकपाल का नाम, ठीक है। तो पहले लोकपाल जो हैं ये PK घोष हैं, ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष, ये पहले हैं। वर्तमान में कौन है दूसरे नंबर के? अजय माणिकराव खानविलकर, ठीक है। C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई का अध्यक्ष किसे बनाया गया? महत्वपूर्ण है भैया, ट्राई का अध्यक्ष ये बनाया गया है अनिल कुमार लाहौटी के लिए। ट्राई का तो फुल फॉर्म डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना 1997 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। अनिल कुमार लाहौटी इसके चेयरमैन हैं। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है। इनसे पहले 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो NK सिंह थे, NK सिंह, ठीक है। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष के नाम बताओ। तो KC नियोगी, ये पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ओके। इसी क्रम में 16वें वित्त आयोग का जो सचिव है, सेक्रेटरी, ये किसको बनाया गया है? तो ऋत्विक रंजनम पांडे के लिए। D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CBC कौन बने हैं? CBC बने हैं AS राजीव। C ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये किशोर मकवाना बन गए हैं। सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन बने हैं। फिर रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF के नए DG कौन बने हैं? तो ये मनोज यादव बनाए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये डेनिस फ्रांसिस चुने गए हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो जनार्दन प्रसाद। भारत का नया महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया? हितेश कुमार S मकवाना के लिए। केंद्र सरकार ने अजीत डोभाल को NSA नियुक्त किया है। NSA मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो अजीत डोभाल कौन सी बार NSA बने हैं, मतलब कौन सी बार इनने पद संभाला है? तो इनने तीसरी बार NSA का पद संभाला है। याद रखना दोस्तों, मोदी जी ने अजीत डोभाल को तीसरी बार NSA बनाया है। 1968 बैच के IPS अधिकारी हैं, IB की प्रमुख भी रह चुके हैं ये, ठीक है। और ये मोदी जी के पहली बार NSA बने थे 2014 में, अभी तीसरी बार बन गए हैं। NSA मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र स्थापना हुई थी 1998 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये तो हमने बात करी NSA की। एक एडिशनल NSA होता है, ठीक है। तो देश का अतिरिक्त एडिशनल NSA किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों और राजेंद्र खन्ना के लिए। A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अजीत डोभाल NSA हैं और एडिशनल NSA हैं राजेंद्र खन्ना। CBI में संयुक्त निदेशक यानी कि ज्वाइंट डायरेक्टर कौन है? JD। CBI में ज्वाइंट डायरेक्टर हैं अनुराग कुमार, ठीक है। लेकिन CBI के डायरेक्टर का नाम याद रखो, प्रवीण सूद। कौन है? प्रवीण सूद इसके डायरेक्टर हैं। CBI की स्थापना के बारे में पता है क्या, कब हुई थी? 1963 में। हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली के अंदर है। बताओ दोस्तों कि लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ किसने ली है? तो ये तो सभी को पता होगा, PM नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। 18वीं लोकसभा के सबसे उम्रदराज सांसद कौन चुने गए हैं?
तो सबसे उम्रदराज सांसद ओल्डेस्ट एमपी ये चुने गए हैं TR बालू। ठीक है, कितनी उम्र है इनकी? 82 साल। ठीक है, लेकिन पार्टी कौन सी पार्टी से हैं ये? तो ये DMK पार्टी से हैं। और लोकसभा सीट कौन सी सीट से चुनाव लड़ते हैं ये? तो तमिलनाडु की पेरम्बदूर सीट से जो है ये चुनाव लड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के सबसे कम उम्र के सांसद कौन बने हैं? तो पुष्पेंद्र सरोज सबसे कम उम्र के सांसद बने जब इनने चुनाव जीता। ये 25 साल 3 महीने और 3 दिन के थे। ठीक है, कौन सी पार्टी है? तो सपा इनकी पार्टी है, अखिलेश यादव वाली। और जो है कौन सी सीट से इनने चुनाव जीता? तो यूपी की कौशाम्बी सीट से इनने चुनाव जीता। चर्चित व्यक्ति है, नाम याद रखना। नेक्स्ट है, अनारक्षित सीट से जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला आदिवासी सांसद कौन बनी? तो इनका नाम है दोस्तों प्रियंका जारकीहोली। कर्नाटक की एक सीट है दोस्तों, उस सीट का नाम है चिक्कोडी। यहाँ से इनने चुनाव जीता। और दोस्तों ये कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। ओके, नेक्स्ट है, मोदी कैबिनेट 3.0 में देश के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री। सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री की बात करें तो दोस्तों ये हैं राम मोहन नायडू। और राम मोहन नायडू को कौन सी मिनिस्ट्री मिली है? तो ये जो है इनको नागरिक उड्डयन मंत्रालय बनाया गया है। और ये लगातार तीसरी बार आंध्र प्रदेश की श्रीकाकुलम लोकसभा सीट से सांसद हैं। PM मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में सबसे अमीर मंत्री कौन है? सबसे अमीर मंत्री चंद्रशेखर पेम्मा सानी हैं। ठीक है, तो ये कौन सी पार्टी से हैं? TDP पार्टी से। और आंध्र प्रदेश की गुंटूर सीट से ये सांसद हैं। और इनको ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री बनाया गया। ये दोस्तों जो है सबसे अमीर मंत्री हैं। ठीक है, कैबिनेट में, तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर वर्तमान में कौन क्या है और न्यू अपॉइंटमेंट से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे हमने बिल्कुल आसान भाषा में आपको पढ़ाया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं टॉपिक वाइज और मंथली वाइज, तो आसान भाषा वाली हमारी करंट अफेयर्स की इस ई बुक को आप परचेस कर लेना। ये पहली ई बुक है। दूसरी है स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक। तीसरी है साइंस की रामबाण ई बुक। इन तीनों को यदि आप एक साथ परचेस करना चाहते हैं तो केवल इस QR कोड पर आपको 150 रुपये पे करना है। और यहाँ पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, स्क्रीनशॉट पेमेंट सक्सेसफुल का इस नंबर पे सेंड कर देना है। 5 सेकंड के अंदर आपको तीनों ई बुक आपके व्हाट्सअप पर मिल जाएंगे। ठीक है, एक टेस्ट क्वेश्चन का आंसर दे के जाना। मोदी का निजी सचिव किसे बनाया गया है? मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है ना? ईमानदारी से बताओ। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और जो भी आपके विचार हैं वो आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और बेल आइकन दबा लेना ताकि जब भी मैं इसी प्रकार का महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले डालूं नोटिफिकेशन आप उसका सबसे पहले पा सकें। थैंक यू, जय हिंद। मैं हूं आपका भाई बहादुर सर। वंदे मातरम।